क्लास मेट्रिक का एक और टॉपिक है जिसको हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग या वेंटिलाइजेशन भी कह सकते हैं या प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये चीज याद रखनी है आपको कि इसके अंदर के प्रेशर है ना वो लंग्स का चेंज होता रहता है, क्योंकि गैस अंदर आने से और बाहर आने से वॉल्यूम ऑफ द लंग्स चेंज होता रहता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को लाजमी याद रखनी है कि जब हवा अंदर आने से और बाहर जाने से क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द लंग्स चेंज होता रहता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि चेंज की बात करें तो ब्रीथिंग या वेंटिलाइजेशन का दो टाइप्स होते हैं, एक इनहेलेशन एक एक्सहेलेशन। इन्हें इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन या इनहेलेशन या एक्सहेलेशन भी कह सकते हैं। अब तो इंस्पायरेशन के अंदर फर्स्ट टाइम हवा को इंटर किया जाता है यानी कि इनटेक ऑफ गैस किया जाता है और इसके अंदर रिमूव ऑफ द गैस फ्रॉम द लंग्स, इसके अंदर लंग्स के अंदर गैस डाली जाती है और इसके अंदर लंग्स से गैस को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट कि ये एक्टिव फेज ऑफ ब्रीथिंग है, यानी कि एक्टिव फेज का मतलब है किसी चीज को इनटेक करना या लेना कि ठीक है, और पैसिव मतलब है किसी चीज को गिविंग आउट करना या बाहर निकालना, उस प्रोसेस को भी हम पैसिव प्रोसेस या पैसिव फेज ऑफ ब्रीथिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन या इनहेलेशन हमारी जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, सिकुड़ जाती है। और एक्सपायरेशंस या एक्सहेलेशंस के अंदर वो जो डायफ्राम है हमारी वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, ये चीज मैं आप लोगों को ऊपर डायग्राम बना के भी बता रहा हूं कि उसकी शेप के अंदर कैसे कैसे चेंजिंग आती है। ठीक है, अब देखो अगर इंस्पिरेशंस की बात करें तो इंस्पिरेशन से पहले वो डो शेप थी, फिर वो फ्लैट हो जाती है, लेस इन डो शेप। अब देखो मोर इन डो शेप। अब देखो जैसे आप लोग ऐसे लंग्स हमारे अगर ऐसे वर्टिकली अगर देखा जाए तो ऐसे ये हमारी डायफ्राम। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं तो ये ऐसे फ्लैट हो जाता है। ठीक है, ऐसे फ्लैट हो जाता है। अगर सांस को हम बाहर निकालते हैं तो इसकी जो शेप है वो ऐसे चेंज हो जाता है, ऐसे चेंज हो जाता है। ठीक है, डो शेप बन जाती है, ऐसे डो शेप बन जाती है। इस शेप को हम डो शेप कहते हैं कि डायफ्राम की शेप भी चेंज होती है, जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम को सेपरेट करने वाली एक मस्कुलर लेयर होती है। इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन की वजह से चेंज होती रहती है। ठीक है, उसकी शेप चेंज होती रहती है। उसके बाद अब देखो जैसे हमारा हाथ है, एक साइड काला होता है एक साइड सफेद होता है, ऐसे इंटरकोस्टल मसल भी दो किस्म के होते हैं, एक अंदर की तरफ होते हैं एक बाहर की तरफ इंटरकोस्टल मसल्स। अब जो इंस्पिरेशंस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल मसल्स की, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ना वो इंस्पिरेशंस के दौरान क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिलैक्स होंगे इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, ये चीज याद रखना है कि इंस्पिरेशंस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल और जब रिलैक्स होगा तो इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स, अंदर वाले रिलैक्स हो जाएंगे, बाहर वाले कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब इंस्पिरेशंस के अंदर इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगे, वो रिलैक्स हो जाएंगे, हाँ, और इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल है वो क्या हो जाएंगे, फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये चीज आप लोगों को लाजमी याद रखनी है। ये थोड़ी सी रोटाफिकेशन है कि जब हम सांस उठाते हैं तो बाहर वाले जो एक्सटर्नल कोस्टल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंटर वाले रिलैक्स हो जाते हैं और एक्सपायरेशंस के दौरान या एक्सहेलेशंस के दौरान एक्सटर्नल जो कोस्टल मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं, अंदर वाले क्या हो जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये थोड़ा सा रोटाफिकेशन है। अब देखो इसके अंदर
कि इंस्पिरेशन के अंदर हमारे जो रिब केज है, हाँ, वो मूव करते हैं, अपवर्ड मूव करते हैं और फॉरवर्ड मूव करते हैं। यानी कि जब हम सांस लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो वो बैकवर्ड अपवर्ड मूव करते हैं, ऐसे ऊपर की जानिब। मतलब ऊपर की जानिब कैसे? ऊपर ऐसे सांस उठाएंगे तो अपवर्ड मूव करेंगे, और हमारी जो छाती है यानी कि सीना या चेस्ट है वो फॉरवर्ड मूव करेगी। ये चीज याद रखना है। अब इसके अंदर एक्सपायरेशंस के अंदर हमारी जो इंटरकोस्टल रिब केज है वो डाउनवर्ड मूव करेगी। जैसे हम सांस छोड़ेंगे ना, तो वो छोड़ेंगे तो हमारी वो डाउनवर्ड ऊपर की तरफ मसल मूव करेंगी, और प्लस में उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, यानी कि बैकवर्ड मूव करेगी। ठीक है। उसके बाद हमारे लंग्स के अंदर जो इनर स्पेस होता है, जिसको हम थोरेसिक कैविटी के अंदर इनर स्पेस है, इसके अंदर कैविटी का स्पेस इंक्रीज होगा और इसके अंदर इनर स्पेस कैविटी का क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को लाजमी याद रखनी है। उसके बाद ये याद रखना है कि प्रेशर इन द थोरैक्स ऑफ द लंग्स क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब हम इनहेल करते हैं एक गैस को, तो हमारा जो प्रेशर है वो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जब हवा हम इंटर करते हैं तो हमारी जो लंग्स की जो प्रेशर है वो ऐसे समझो कि कम हो जाता है किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन से हमारा जो वो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी बॉडी से ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम इस एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर कैपेसिटी इंक्रीज होती है थोरेसिक कैविटी की, और इसके अंदर कैपेसिटी थोरेसिक कैविटी की क्या हो जाती? डिक्रीज हो जाती है। ये चीजें याद रखनी है। ये डिफरेंस था इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के अंदर। ये कुछ की पॉइंट्स है जो ज्यादातर हम यूज करते रहते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के अंदर। अब देखो, रेस्पिरेटरी कुछ वॉल्यूम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर कि यहाँ और लंग्स वॉल्यूम या लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, किस बंदे की या एडल्ट की या एम्ब्रियोनिक स्टेज से हम भी कह सकते हैं, या बुढ़ापा के अंदर, तो हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो इनटेक ऑफ गैसेस या एक्सहेल ऑफ गैसेस कितनी रह जाती है। अब देखो, इंसान की अगर एडल्ट की बात की जाए तो वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द लंग्स वो तकरीबन 6 लीटर तक हो सकता है। ठीक है, 6 लीटर तक या 6000 ml मिलीलीटर तक भी हो सकता है। ठीक है। और टाइडल वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम है जो इंसान एक नॉर्मल स्टेज के अंदर जो ब्रीथिंग करता है वो तकरीबन 450 से लेके 550 तक मिलीलीटर तक वो गैस इनटेक या एक्सहेल करता रहता है या गिविंग आउट करता रहता है, तो उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। रेसिडल वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, जब एक्सपिरेशन हम करते हैं उसके बाद लंग्स के अंदर थोड़ी बहुत गैस रह जाती है, वो गैस रह जाती है कि एयर रिमेन इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जो गैस रह जाती है उसको हम रेसिडियल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं टाइडल वॉल्यूम, वाइटल वॉल्यूम, सॉरी। वाइटल वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम है जो इंसान कभी एक्सरसाइज करता है या रनिंग करता है, उस दौरान इंसान की बॉडी के अंदर जो हार्ट बीट है या रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम डीप ब्रीथिंग कहते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम हमारी बॉडी के अंदर इनटेक एंड गिविंग आउट होता है, उसको हम कहते हैं वाइटल वॉल्यूम कहते हैं। वो तकरीबन हम 4 लीटर तक हम यूज करते हैं इन एरियाज। ये हमारा आज का टॉपिक था क्लास मैट्रिक्स से रिलेटेड। ये क्लास मैट्रिक के अंदर लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा बताया। ये चीजें सब कुछ क्लास मैट्रिक के अंदर लिखी हुई है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।